नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच में आर्थिक अपराध इकाई ने 6 चेक बरामद किए। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 2 अभ्यर्थियों को भेजा नोटिस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितता की जांच में दोषी पाए जाने पर एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर समेत 7 जिलों में आज भीषण लू की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी। और त्याग तथा बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के कथित पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 6 चेक बरामद किए हैं। ईओयू के उप महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि ये सभी चेक पोस्ट डेटेड हैं। उन्होंने कहा कि यह परीक्षार्थियों और सॉल्वर गैंग के बीच लेन देन का मामला हो सकता है। श्री ढिल्लों ने कहा कि संबंधित बैंकों से खाता धारकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इधर ईओयू ने इस मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 2 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। कथित पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 4 परीक्षार्थी और अन्य परीक्षार्थियों के अभिभावक तथा सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन में अनियमितता की जांच में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। श्री प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कहा कि 2 स्थानों पर अनियमितता बरतने की घटना सामने आई है। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद मन की बात कार्यक्रम का यह पहला एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के माध्यम से कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने विचार साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने देश में बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं से निपटने के लिए मल्टी मॉडल जागरूकता अभियान शुरू किया है। एक रिपोर्ट। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को समाचार पत्रों, मोबाइल संदेशों, ईमेल और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से वित्तीय धोखाधड़ी के जाल से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सीबीआईसी ने कहा है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां धोखेबाज लोग खुद को भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी बताकर पैसे ठगते हैं। ये धोखाधड़ी मुख्य रूप से फोन कॉल या एसएमएस जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके की जाती हैं। लोगों को डराया जाता है कि यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्हें सजा हो सकती है या जुर्माना लग सकता है। बोर्ड ने लोगों से धोखेबाजों को समझने, अपनी जानकारी लोगों से साझा न करने, कॉल करने वाले को सत्यापित करने और सतर्क रहने और जालसाजी की शिकायत करने का आग्रह किया है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल शाम संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया।
प्रेरणा स्थल को इस तरीके से विकसित किया गया है कि संसद भवन परिसर में आगंतुक सरलता से महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं एक स्थान पर देख सकें। आगंतुकों को इनके बारे में जानकारी देने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह स्थल बहुत प्रेरणादायक है। This is motivational, inspirational। अंदाजा लगाइए भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान है। इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से हुआ कि आजादी के कितने बाद डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रेरणा स्थल भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाया है ताकि आने वाली पीढ़ी जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में जान सके। आने वाला समय ये प्रेरणा स्थल सभी संसद देखने वाले आगंतुक अतिथियों और नौजवानों के लिए विशेष स्थान होगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अधिकारियों की 18 और 19 जून को नालंदा में बैठक होगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकारी शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान राज्यों के बीच कर हस्तांतरण और राजस्व वृद्धि के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि किसानों की भलाई के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अभी अपने मंत्रालय की कार्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी तो कृषि विभाग का अध्ययन कर रहा हूं। अध्ययन के बाद निश्चित रूप से बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए किसानों की भलाई के लिए, बीज के लिए और खाद के लिए प्रयासरत रहूंगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य में जल्द ही 10,000 अमीन की बहाली होगी। किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही 3,200 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। पटना में एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने ये घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बक्सर लगातार 5वें दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा जिले में कई स्थानों पर भीषण लू की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, नालंदा और जमुई जिले में भी कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK सुमन ने बताया कि अगले 72 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पूर्वी भाग में मेघ गर्जन के साथ 24 घंटों के दौरान मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। 72 घंटों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। इसके चलते मानसून की उत्तरी रेखा इस्लामपुर से आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन रही है। उन्होंने बताया कि 20 जून तक मानसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। बिहार में मानसून 5 से 6 दिनों के बाद उत्तर पूर्वी भाग से प्रवेश करेगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रदेश में मानसून का असर दिखाई पड़ने लगेगा। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में सुबह 7:30 पर नमाज अदा की गई।
बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निःशुल्क आधार अपडेट कराने की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब लोग 14 सितंबर तक निःशुल्क ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित विमेंस कबड्डी लीग में सिवान टाइटंस की टीम विजेता बनी है। फाइनल मुकाबले में सिवान टाइटंस ने सारण स्ट्राइकर्स को पराजित किया। पटना पेलिकंस की टीम तीसरे स्थान पर रही। मगध वॉरियर्स की सुंदर कुमारी को बेस्ट रेडर और सीतामढ़ी सेंटिनेल्स की अंजलि कुमारी को बेस्ट डिफेंडर के खिताब से सम्मानित किया गया। पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध शराब की एक फैक्ट्री का उद्भेदन कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दमदमा के पास से पुलिस ने हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, नीट माफिया के लिए जारी 6 चेक बरामद, हर अभ्यर्थी से मांगे गए थे 30-30 लाख रुपए। प्रभात खबर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है, नीट में बड़े सुधार की जरूरत, गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे, देंगे कठोर दंड। दैनिक जागरण लिखता है, भीषण गर्मी से प्रदेश में 10 लोगों की हुई मौत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रदेश में गंगा दशहरा के दिन नदी में दर्जन भर लोगों की डूबने से मौत। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। आज अखबार लिखता है, यूजीसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर नया फ्रेमवर्क जारी किया, अब 1 वर्ष का होगा पीजी कोर्स। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच में आर्थिक अपराध इकाई ने 6 चेक बरामद किए। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 2 अभ्यर्थियों को भेजा नोटिस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितता की जांच में दोषी पाए जाने पर एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर समेत 7 जिलों में आज भीषण लू की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी। और त्याग तथा बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।